ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूले दे चुका हूँ। तो स्क्वायर के जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? और प्लस 2a, सही है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है -2। और कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास, बहुत बढ़िया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है और प्लस ए। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है इन दोनों फॉर्मूलों में। इन दोनों फॉर्मूला पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। एक और फॉर्मूला भी है, वो भी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास है प्लस 2ab एंड प्लस 2c। इसका मैंने एक और वेरिएंट भी लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है, ए बी, सही है। तो ये भी कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी का किया कुछ नहीं है, बस पीछे के उसमें से 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाकी ये 3 फॉर्मूलों में तो कोई खास ऐसी कोई इशू है नहीं, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा कब लगेगा, क्योंकि डबल ब्रैकेट यहाँ पर भी है, डबल ब्रैकेट इधर भी है। तो कभी कभी कंफ्यूजिंग स्टेट बनती है कि हम कौन से वाले में कौन सा वाला लगाएं। ठीक है, तो डिस्कशन कर देते हैं इस पर। देखो भाई, तो एक आपके पास है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक तो ये है। और फॉर्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो आपके पास है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कब ये लगाना है कब ये लगाना है, मतलब इनमें फर्क क्या है? देखो, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कुछ 2x+3 और 2x-3, अब आप बताइए इसमें कौन सा वाला लगाऊं, ये वाला लगाऊं कि ये वाला? मैं देखो इन दोनों में जो फर्क है वो बता देता हूँ मैं आपको। आप गौर करिए, इधर एक फर्स्ट वाली टर्म है, एक पहले लिखा हुआ है, फिर सेकंड टर्म है, फिर ये दोबारा से आया, फिर ये, मतलब टोटल 4 टर्म है, जिसमें ब्रैकेट्स में फर्स्ट वाली टर्म हमेशा सेम है और पीछे वाली टर्म दोनों ही केसों में कैसी, अलग अलग। बीच में सिंबल क्या है वो छोड़ दीजिए, सिंबल को सेट किया जा सकता है। मान लीजिए बीच में अगर माइनस लिखा हुआ है, चिंता मत करो, मैं उसकी जगह प्लस लिखवा सकता हूँ उस माइनस को नंबर के साथ जोड़ के। आप जो गौर करिए वो बस ये है कि फर्स्ट वाली टर्म कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर फर्स्ट वाली टर्म सेम है तो चिंता मत करिए, यही वाला लगने वाला है। और पीछे वाली टर्म अलग अलग है, जैसे इस केस में देखो, फर्स्ट वाली टर्म कैसी है, लेकिन जो पीछे वाली टर्म है वो भी सेम ही है, तो इस केस में ये वाला लगे। मतलब ये वाला तब लगता है जब टर्म आपकी सेम हो। इग्नोरिंग द साइन, साइन को इग्नोर करिए, टर्मों पे गौर करिए। अगर पहली वाली टर्म ही सेम है, सिर्फ पीछे वाली टर्म अलग अलग है, तो ये लगेगा। अगर पहली वाली टर्म भी सेम है और पीछे वाली टर्म भी सेम है, तो ये लगेगा। अब आप मुझे बताइए, 2x+5 और 2x+3 कौन सा लगेगा? x+a x+b लगेगा। और फॉर्मूला क्या कहता है x+a x+b? ये है फॉर्मूला। तो पहली वाली टर्म जब सेम होती है, पीछे वाली टर्म अलग अलग होती है, तो यही लगता है x+a x+b में ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है,
अब यहाँ पे 2x+5 है, 2x+3 है। अब आप खुद सोचिए कौन सा वाला लगाना, यही लगना चाहिए। अब x का रोल कौन प्ले कर रहा है, और a का रोल कौन प्ले कर रहा है, और b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3। तो हम लगा रहे हैं इस फॉर्मूले, और ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास 2x² या ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगाना, क्योंकि स्क्वायर में 2 पे दे रहा हूँ, तो 2 पे दे रहे हैं तो डिनोट करने के लिए हम ब्रैकेट +5+3 और फिर इंटू 2x और फिर 5 समझना है। फिर आप स्क्वायर बांटेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस, पहले आप ब्रैकेट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप आप बेशक चाहे थोड़ा सा बड़े कर लीजिए, बट गलत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x² प्लस एंड प्लस, ये आपको आया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको फॉलो अप करना। हाँ भाई, तो यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 16x है, और ये कितना है आपके पास 15। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ाते हैं मामले को। और इसके बारे में बताओ, अगर मान लीजिए ऐसा होता 2x+3 और 2x-5, अब आप बताइए पहला वाला क्या, दूसरा वाला लगाने के लिए क्या कंडीशन है, सेम होना चाहिए। बात प्लस माइनस की नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इस माइनस को तो मैं डील करवा दूंगा 5 के साथ ही, और बीच में प्लस आ जाएगा। तो आपको गौर करना है, अगर सिर्फ पहला वाला ही सेम है तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा x+a x+b वाला, ठीक है। बात प्लस माइनस की नहीं, बहुत बच्चे प्लस माइनस से चलते हैं इस केस में, वैसा नहीं करना आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x+3, और ये बन जाएगा 2x+-5 निकलेगा ऐसे। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इससे कंपेयर करें इसको x+a x+b से, तो x का रोल कौन प्ले कर रहा है 2x, और a का रोल कौन प्ले कर रहा है 3, b का रोल कौन प्ले कर रहा है -5। तो जहां जहां b बोलेगा वहां वहां -5 लिखेंगे, समझ में आया? अब आप बताइए फॉर्मूला क्या था, x का स्क्वायर ना, तो मतलब 2x का प्लस 3 और प्लस -5, ब्रैकेट्स आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस माइनस, बस बढ़िया, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x² प्लस -3 देखो मुझे गलत नहीं चाहिए, बेशक चाहे आप एक स्टेप बढ़ा के कर लो, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, पर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2x और माइनस का 50, अब यहाँ पे आ जाएगा -2, -2 इंटू 2x माइनस, तो यहाँ आएगा -4x और माइनस का, बताओ क्या डाउट है। अंडर रूट अच्छा, सब पे रूट है, आ जाए। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। इफ √3 जो है वो आपके पास है 1.7, ये चीज आपको कर, हाँ भाई सजेशन। भैया पहले जो अपॉन में रूट है इसको हटाएंगे, पहले रूट के अंदर से ही, जैसे आपने बताया मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस √3 से, और ऊपर भी नीचे भी रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन करने के बाद उसमें क्या कर रखा था, मतलब आपने इसमें रूट की वैल्यू डाली, मतलब पहले तो आपने रैशनलाइज किया होगा, रैशनलाइज करने के बाद फिर आपके नीचे से रूट गायब हो गया होगा, फिर जो ऊपर जो चीज बची होगी, फिर उसको कुछ तरीके से लिखा होगा कि रूट हट जाए, ऐसा कुछ किया होगा। आइए करके देख, मैं पहली बात तो रैशनलाइजेशन सिखा चुका हूँ। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग,
आइडेंटिटी बनाते नहीं चाहिए। हाँ जी, 2 प्लस रूट थ्री आई, 2 माइनस रूट थ्री है। आप ऑब्वियस सी बात है 2 माइनस रूट थ्री से 2 प्लस रूट थ्री से करते हैं, और इधर भी किससे कर देते हैं 2 प्लस, ब्रैकेट्स आप लगा लेते हैं जिससे गलतियां ना हो। अब अंडर रूट के अंदर नीचे तो फॉर्मूला ही बनेगा आपके पास 2 का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का। ऊपर में आपके पास वैसे यही चीज 2 बार लिखी है, आप ए प्लस बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। और वरना आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 2 को आपने 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर रूट थ्री से 2 प्लस रूट थ्री को। हाँ वैसे हम स्क्वायर कर ले तो ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ ये करने की वजह। पता है क्यों? रीजन मैं बता देता हूँ। रीजन आपके पास ये है कि आपके पास ना रूट लग रहा है, तो वो अंडर रूट हट भी जाएगा। हाँ मतलब 2 प्लस रूट थ्री का। अब जब आप ऐसे करोगे, सुनो मेरी बात, तो ऊपर भी रूट बट गया, रूट तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना डिवाइडेड बाय में, और नीचे का भी अपना रूट अलग चल रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, और रूट थ्री का स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर अपना रूट तो हटा ही लेगा, कितना हो जाएगा, और 4 माइनस थ्री रूट वन कितना होता है, तो ये आपके पास बनेगा 2 प्लस रूट थ्री की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। इस साइड से आ जाओ, थैंक यू। क्या जी, बाहर कैसे निकाला, रूट वन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर रह गया 2 प्लस रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू डाल दिया और प्लस कर दिया। ये 2 तो स्टार्टिंग, ये रुक जा ना, ये 2 कैसा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अरे यार लो, अब ठीक है। अरे ये 2 का 2 ही तो लिखा है, रूट थ्री की वैल्यू लिख दी, प्लस कर दिया, साइड में लिखा है बस, ले ज्यादा दिक्कत नहीं, हटा दे, ऐसे लिखिए, ठीक है। हाँ भैया समझ में आया? बोलो। भैया इसको 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री की वैल्यू वैसे नहीं निकाल सकते, पहले निकाल के फिर रूट जैसे कि बना देगा फोन में, नहीं एक मिनट सुनने दो, हाँ बोलो। बना देगा फोन में, वन लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा रूट स्क्वायर, हाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, मैंने भी तो वही किया। ये आपने रूट फिर एक नीचे भी दे दिया ऊपर भी दे दिया। हाँ मैं कह रहा हूँ पहले, आप कह रहे हो डायरेक्टली काट दूं ऐसे, नहीं डायरेक्ट नहीं, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे 4, मतलब 4 माइनस थ्री करके 1 लिख दोगे, फिर आप पूरी के ऊपर स्क्वायर लगा के फिर स्क्वायर से डायरेक्ट रूट काट दोगे, तो बात वही, बात वही, समझ में आया कैसे किया, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट, मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ कंसेप्ट सिखाने की तो जरूरत नहीं है इसमें, बाकी हम क्वेश्चन करते जाएंगे और हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक्सरसाइज है 2.4, चलिए देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4, पहला क्वेश्चन, x प्लस 4 x प्लस 10, हाँ भाई कौन सा वाला फॉर्मूला, पहला वाला x प्लस b वाला, सबसे पहला है ना, तो x का रोल नंबर लेकर था, x और a का, 4 b का, बहुत बढ़िया, फॉर्मूला बता दो, अब पूरा बताइए। हाँ अरे देख के बता रही है, फायदा है क्या मेरे बताने का, तो तू देख के बताना तो मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो x का स्क्वायर करेंगे आप, a की जगह 4 है, b की जगह 10 है, फिर x है, फिर 4 है, फिर 10, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर एंड प्लस 14x एंड प्लस 40, और ये आपका आंसर, समझ में आ गया, ठीक है।
चलिए तो इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। x प्लस 8 x माइनस 10 और x माइनस पहला 10। वाला वही बताओ भाई कौन सा वाला लगेगा फॉर्मूला। भाई एक में प्लस है एक में माइनस है, भैया वो तो कर लेंगे हम। वो तो हम माइनस को बैलेंस कर देंगे। भाई पहला वाला सेम है, बाकी पीछे वाले अलग हैं। तो x प्लस a x प्लस b, x का रोल कौन प्ले करेगा, x a का, b का माइनस 10 डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस a मतलब 8 प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय में x प्लस 8 इंटू, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू में x और माइनस का 80, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2x और माइनस का, आया समझना, ठीक है। ऐसा आपको कुछ करना है। नेक्स्ट वाला देख रहे हैं हम लोग 3x प्लस 4। ये भी मेरे ख्याल, ये आप लोग हाँ कर लोगे आप मेरे ख्याल से, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये आप 3x माइनस 5, अब आप ये बता दो कौन सा फॉर्मूला है, x प्लस a x माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, सही है ना। ए प्लस बी माइनस बी तो नहीं लगेगा ना, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट अगला मैं लिख रहा हूँ, ये वाला आपको ट्राई करिएगा, ठीक है। ये वाला आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। भैया अगले में भी यही फॉर्मूला लगेगा। करेंगे बात। ये नहीं लगेगा। ये वाला वैसे लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लगाने को लगा सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन इजी पड़ेगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो भाई अगला है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 3/2, और अगला है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब आप बताइए कौन सा वाला, ए प्लस बी और ए, लगाने को दोनों लगा सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। आपका क्वेश्चन पर तुम समझा रहे हो। नहीं नहीं, इसी का फोर्थ वाला बता रहा हूँ ये तो मैं, थोड़ा सा बस ये बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले कौन से लगेंगे। तो अब आप बता दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको आप क्या लिखते हो, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, गलत। ए का रोल प्ले कर रहा है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 3/2 या -3/2, गलत 3/2, पता ही नहीं, कंपेयर ही नहीं कर पा रहे तुम, इसको और इसको इनसे कंपेयर नहीं कर पा रहे आप। भाई प्लस तो फॉर्मूले का है ना, तो ए का रोल कौन प्ले कर रहा है वाई स्क्वायर, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 3/2। अगले वाले पे आ जाओ, वाई स्क्वायर माइनस माइनस तो फॉर्मूले का है, तो बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 3/2, -3/2 में। हालांकि -3/2 मानने से भी आंसर सेम आएगा, बट आपका मैथ्स तो गलत हो जाएगा। तो ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस, हाँ भाई 3/2 का। अब यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई जाती है, पावर 4। यहाँ पे स्क्वायर आप काट देंगे 9/4, ये आपका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला वाला आप मुझे बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, बताओ ए प्लस बी और ए माइनस, मेरे ख्याल से सेम वही वाला रहेगा, ये आप कर लोगे खुद, मेरे को पता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 103 इंटू में 107, 103 और 1 इंटू 107, 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस कौन सा x प्लस ए, क्योंकि इसमें पहला वाला पैटर्न सेम है, पीछे वाले अलग अलग, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, और फॉर्मूला क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। एक्स का रूल कौन प्ले कर रहा है 100, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 एंड प्लस, तो 100 का स्क्वायर 3 प्लस 7 10, और जब आप इनको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 11021, ठीक है। ऐसा आप कुछ करेंगे। अच्छा अगले में लिखा है 95 इंटू में 96,
ये लगेगा x प्लस 95 इंटू में 96। ऐसे को इसको करने के आपके पास दो तरीके, एक तो आप इसको 90 प्लस 5 लिख सकते हैं, एक 90 प्लस 6 ऐसे करके लिख सकते हैं। एक आपके पास ऐसे भी लिख सकते हो आप 100 माइनस 5 और 100 माइनस। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों ही केसों में स्टार्टिंग वाला पैटर्न सेम है, पीछे वाले अलग हैं। इधर भी देखिए स्टार्टिंग वाला सेम है, पीछे वाले अलग हैं। तो x प्लस ए और x प्लस बी से आप इसको करें। ठीक है तरुण सर, इसी साइड डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटीज का यूज करते हुए करना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो 104 और 96 है, तो आप इसको 100 प्लस 4 और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब x का रोल कौन प्ले कर रहा है 100, a का रोल कौन प्ले कर रहा है 4 और b का चलो। वैसे फॉर्मूला इसमें लग रहा है a प्लस बी और a माइनस, a का रोल कौन प्ले कर रहा है b का। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर होता है आपके पास मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप इसको लिख दोगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर आपके पास और 4 का स्क्वायर 16, और ये आपके पास बनेगा कुछ 9984, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरी तरफ से डन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, फैक्टराइज लिखा हुआ है। अब इस बात को समझना है आपको कि इसका मतलब आपको जो देगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म देगा और आपको इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप एमटीएस से कराएं अगर क्वाड्रेटिक है तो, और या तो आइडेंटिटी से कराएं। सही है, नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा आपको सोचना है। अच्छा तो मान लीजिए, अब सुनो मेरी बात सुनो, 9x स्क्वायर प्लस 6xy एंड प्लस वाई स्क्वायर, इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आपके साथ। मैं एक मिनट, मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि भैया हमें कैसे पता चलेगा एमटीएस से करें कि हम इसको आइडेंटिटी से करें। देखो, अगर दो वेरिएबल यूज हुए हैं तो कंफर्म है कि आइडेंटिटी से होगा, तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब अगर कंफर्म, अगर ऐसी बात हो जाए। और अगर एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आप आइडेंटिटी से करें, मेंशन होगा। ये वाला होने को तो हो जाते हैं, बट आप इसमें रिस्क मत लीजिए, होने को तो हो जाता है। ठीक है, बट दो वेरिएबल पे है मामला तो आप आइडेंटिटी से जाएंगे और क्वेश्चन में लिखा होगा कि आइडेंटिटी का यूज करिए, फैक्टराइज करके। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है ये किससे मैच करती है? a प्लस बी पर देखो, उसके लिए आपको एक्सपेंडेड फॉर्म्स याद होनी चाहिए सबके। a स्क्वायर प्लस ab ठीक है, उसमें होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर हम गौर करें तो ये इससे मैच करता है काफी हद तक, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच करता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मुझे पूरे a पे स्क्वायर चाहिए जबकि मेरा स्क्वायर खाली किसके ऊपर है x के ऊपर, मुझे इस पूरे पे स्क्वायर चाहिए। तो ये एग्जैक्टली अभी मैच नहीं कर रहा है, लगभग 80% मैच कर रहा है, लेकिन हम इसको 100% मैच कराएंगे इससे। अब 100% मैच कराने के लिए आपको पहले वाले पे कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, जबकि मेरे पास यहाँ कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, तो मैं जानबूझ के 9 को क्या लिखा दूंगा 3, और x के ऊपर तो स्क्वायर है ही तो इसको तो x ही लिखा जाएगा, और इस पूरे के ऊपर लगा दूंगा कंप्लीट स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताइए 9x स्क्वायर को क्या आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पूरे a के ऊपर स्क्वायर चाहिए था, तो मैं एग्जैक्टली मैच करा रहा हूं, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 9x स्क्वायर था, मैंने जानबूझकर 9 की जगह क्या लिखवाया 3x। भैया अगर मान लीजिए 9 की जगह यहाँ 16 होता और मुझे पूरे के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो मैं जानबूझ के 16 की जगह क्या लिखवाता 4x का होल स्क्वायर। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए ऐसी कोई चीज होती जो स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट हो सकती, मान लीजिए यहाँ पर 8 होता
अब तो आप 8 को स्क्वायर बना के नहीं लिखवा सकते क्योंकि 8 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। फिर आप इसके ऊपर रूट लगा लेते, लेकिन लिखाते पूरे के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि हमारे डिमांड है कि पहले वाले टर्म पे पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए अगर एग्जैक्टली मैच कराना है तो। ठीक है, और यही वजह है कि मैं पहली वाली टर्म को पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच कराना है एज इट इज। इसीलिए हाँ बोलो, आएंगे क्यों आएंगे, 5x² भी आएगा, हाँ बिल्कुल, उसमें रूट लगाना पड़ेगा, तभी तो सिखा रहा हूँ। अब आप बताइए, अभी तो आपका काम चल रहा है, 9x² लिखा हुआ है ना, तो 9 को मैं जानबूझ के क्या लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x का, आया समझ में? हाँ? ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब इसके बाद आपका 2ab वाला पैटर्न है, तो 2ab वाला पैटर्न बनाने से पहले आपको नहीं लगता पहले b तो बना लो? चलो पहले b बनाते हैं। b में y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, भाई मुझे भी पूरे के ऊपर स्क्वायर चाहिए था, और ये सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म पे स्क्वायर तो काम करता है ना डायरेक्टली, तो ये आपके पास y का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने अभी इतना लिखा है, बस आप ये बता दीजिए मेरे को a का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3x कर रहा है कि 3x² कर रहा है? 3x² क्यों कर रहा है देवी जी? स्क्वायर तो स्क्वायर का है ना, a का रोल, a तो स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है ना, तो a का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3x या 3x का स्क्वायर? आंसर है 3x। b का रोल कौन प्ले कर रहा है? y या y²? आंसर है y। इसको साइड में रख दो, मैं क्यों लेके परेशान हो रहा है ना, टेबल पर चेयर पे बैठ पर, अब से लेके बैठा है, परेशान हो रहा है इस पर, तो y का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, फिर बीच में आपको क्या लिखना है? 2 × a × b। अब हम एग्जैक्टली इस पैटर्न को बनाएंगे इस 6xy की जगह, तो मैं लिखूंगा इसको 2 × a कौन है? 3x, और b कौन है? अब आप खुद गौर करिए, ये जो चीज मैंने लिखी है, ये मैंने किसकी जगह लिखी है वो बताओ? इसकी जगह लिखी है ना भाई, बना के 2ab का पैटर्न लिखा है, लेकिन लिखा तो 6xy की जगह है, तो इसको सॉल्व करके 6xy ही आना चाहिए। अब आप देख लीजिए क्या इसको 6xy आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अगर आ रहा है तो लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। अच्छा भैया, इसी पैटर्न में क्यों लिखा है वो और बता दो, बताओ इसी पैटर्न में क्यों लिखा मैंने? ताकि वो एग्जैक्टली मैच करे उससे, ताकि फॉर्मूला बने एग्जैक्टली। अब आप देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b², क्या अब ये चीज एग्जैक्टली मैच कर रही है 100% इससे? हाँ, अब मैच कर रही है। क्या इससे पहले मैच कर रही थी? नहीं, इससे पहले लगभग मैच कर रही थी, फिर हमने एग्जैक्टली मैच कराया, और फिर जो उसकी फैक्टर फॉर्म थी, इसकी फैक्टर फॉर्म ये है ना, अब इसको भी इसी माध्यम से इसकी फैक्टर फॉर्म लिखी, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है क्या कर दो, फैक्टराइज करो, तो फैक्टर फॉर्म में बना दो। अरे फैक्टर फॉर्म में बनाने के लिए एग्जैक्टली किसी से एक्सपेंडेड फॉर्म मैच भी तो करनी चाहिए, तो हमने कराई है इसीलिए। अब हम इसको इसकी फैक्टर फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे। अब आप बताइए ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3x, और इसकी फैक्टर फॉर्म क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। अब मैं इसको लिखूंगा 3x प्लस y का, इसीलिए लिखा मैंने। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है, और फैक्टर फॉर्म में तो ऐसा होता था, तो अब आप बताइए, ये स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब आप इसी को कितनी बार लिख दोगे? मेरे ख्याल से अब शायद आप लोगों को ये चीज बेहतर समझ में आ रही होगी कि जो पहले जो किया था। ठीक है, तो अब आप इस चीज को याद रख सकते हो कि ऐसा क्यों किया गया, ताकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म एग्जैक्टली मैच कराएंगे ये उससे। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, समझ में आया? तो इतना आपको करना है फैक्टराइज में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, 4, हाँ मतलब इसी का थर्ड का सेकंड, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अपूर्वा जी, लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर लीजिए। जब तक मैं नहीं बोलूँ ना तब तक कॉपी पेन का इस्तेमाल मत करिए, वो आगे कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, मैं उनको भी तब तक इसलिए नहीं बोल रहा जब तक उनके नंबर आ रहे हैं। जिस दिन उसके नंबर नहीं आए ना, दोनों कूटूंगा बढ़िया से। ये हम तो मिड टर्म प्लेटिंग से कर सकते हैं।
देखो सुनो, उसको पुराने वाले स्टाइल को उसमें मत डालिए। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास है, अब आप मुझे बताइए ये लगभग किसके एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच करता है? बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होता था, बीच में माइनस टू ए बी होता था और प्लस का बी स्क्वायर होता था। अब ये आप मुझे बता दीजिए क्या ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है? आंसर है नहीं, फर्क है थोड़ा सा। पहली बात तो पहले वाले पे पूरे पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वाई पे स्क्वायर है। अब आप बताइए पूर्वा जी, 4y स्क्वायर को ऐसा क्या लिखूं कि पूरे पे स्क्वायर आए? बिल्कुल सही बात है, 2y का होल स्क्वायर। फिर मुझे b का स्क्वायर लिखवा या इधर इधर इधर, मैंने लिखना बंद किया इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर ताड़ोगे, यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका। हाँ भाई, उसके बाद क्या लिखना है हमें? b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब अब 1 के ऊपर तो स्क्वायर लगाया ही जा सकता है, फिर बीच में माइनस टू ए बी और लिखना, तो माइनस टू इंटू, समझ में आया? ठीक है, अब क्या ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है? अब ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इसका जब फैक्टर फॉर्म ये है, तो इसका फैक्टर फॉर्म होगा आपके पास 2y माइनस 1 का, क्योंकि a का रोल मल्टीप्लाई कर रहा है 2y, b का रोल मल्टीप्लाई कर रहा है 1। बनना है हर्ष? ठीक है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको 2 बार लिखना है, 2y माइनस 1 और 2y। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, फैक्टराइज करना। थर्ड वाला पैटर्न देख लीजिए, ये किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप बताइए ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला है आपके पास। तो अभी क्या एग्जैक्टली मैच कर रहा है? कौन से वाला प्रॉब्लम दे रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? दोनों कहाँ दे रहे हैं? पहला वाला दे नहीं रहा, पहला वाला कहाँ दे रहा है? पहले वाले पे स्क्वायर चाहिए, है स्क्वायर। दूसरे वाले पे स्क्वायर चाहिए कंप्लीट, लेकिन y पे है, 100 पे तो ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसको हम लिखेंगे y अपॉन 10 का। अब एग्जैक्टली मैच होगी, तो इसका फैक्टर फॉर्म ये है, तो इसका फैक्टर फॉर्म होगा x प्लस y बाय 10 और x माइनस y बाय, ये आपका फैक्टर आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है जतन, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपैंडेड, एक्सपैंड बोला गया कि एक्सपैंड करना, तो किसकी? हाँ ये तो आप लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से वैसे। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। तो पहला वाला आपके पास है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आप पहले मुझे बता दो ये कौन सी फैक्टर फॉर्म है बिल्कुल ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके पास, तो यहाँ बन जाएगा a एंड प्लस का 2c। सही है, तो ये वाला हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास है, इसमें लिखना है। तो a का रोल कॉम्प्लीट करो, b का और c का 4। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, सिंगल टर्म है तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है। b का स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर लिख दूं या ब्रैकेट लगा के लिखूं? ब्रैकेट बिल्कुल, और 4z का होल स्क्वायर, और फिर 2a भी लिखना है आपको। ठीक है, और प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4 एंड प्लस, तो यहाँ पर जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस, ए यार अब ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा? अब 4 के स्क्वायर को तू 8 बोलता है तो तेरी कमी है ना भाई। भाई आते आते क्वेश्चन गलत मत करिए, फिर दिक्कत बनती है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो नंबरों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा अल्फाबेटिकली लिखना है। अल्फाबेटिकली मतलब जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे।
ठीक है, अगले वाले को देख रहे हैं पहले नंबर। plus 16 by z 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16 by z y z। plus का 8 फिर अगले वाले पे आ रहे हैं 8 8, और आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 8 ही रहेगा। या ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकली लिखना है, ZX नहीं लिखना है, XZ लिखेंगे। ठीक है, मेक इट अ हैबिट। तो एक्सपैंड करना था आपको। ठीक है, इसमें मैं आपको एक फ्रैक्शन वाला करा देता हूँ, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले में से कवर हो जाएगा। बाकी आपके पार्ट हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। 6th पार्ट में करा देता हूँ। 1/4A माइनस 1/2B और प्लस का 1 और पूरे का होल स्क्वायर। अब आप बताइए A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। A का रोल कौन प्ले कर रहा है पूर्वा? 1/4A, ध्यान रखिएगा। B का रोल कौन प्ले कर रहा है? बिल्कुल सही बात। हमारे फॉर्मूले में कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो इसका मतलब इस माइनस को आपको इसके साथ ही रखना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पहले तो एज इट इज ये फॉर्म बनाओ। मतलब देखो, ये हो गया, फिर बीच में प्लस, तो इसका मतलब -1/2 भी एक साथ। और फिर अब आप कुछ सोचिए, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1/4 है। बी का रोल -1/2, मतलब अगर बीच में कहीं माइनस है तो वो उसके साथ है। क्यों है उसके साथ, मैंने आपको बताया, क्योंकि बीच में प्लस चल रहे हैं। तो अगर आप बीच में प्लस चलाओगे तो इस माइनस को आपको इसके साथ रखना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस केस में तो नहीं किया था मैंने, मान लीजिए 2x - 4 होल स्क्वायर है। अब आप बताना, एक मिनट, नहीं यहाँ पर एक दिक्कत होती है, ये चीज मैंने देखी है, ये गलत गलत करते हैं बच्चे। अब आप मुझे बताइए, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? बी का 4 या माइनस? रुक जा यार, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? बी का 4 या माइनस? सच बताओ। हाँ, क्योंकि ये माइनस इस बार फॉर्मूले का है भैया। फिर यहाँ क्या दिक्कत आ गई यार? यहाँ दिक्कत ये आ रही है, यहाँ जो माइनस है ये फॉर्मूले में तो है ही नहीं माइनस, तो तुम माइनस से माइनस थोड़ी कंपेयर कर पाओगे, तो इसलिए तुम्हें उसको नंबर के साथ रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये गलती करते हैं बच्चे, और अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं। उस माइनस को उसमें लिख देते हैं, वो 2AB में, उधर बी आएगा ना जो, उसमें माइनस टेक देते हैं वहां पे ले जाके, तो इसी गलती करते हैं। अब आपको बताइए, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? और सी का? सी का। सही है। अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या कहता था? A + B + C का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? शिवम रुको, वेट करो। ए का रोल कौन प्ले करेगा? 1/4A का स्क्वायर प्लस, सही है। फिर आपके पास प्लस का 2 × में, इस साइड से आ जाओ, मैं इधर से ए, और इंटू में -1/2। ठीक है, ठीक है, तो ए का स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर बी का स्क्वायर लिख दिया, फिर सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 × A × B। ठीक है, और बी में देख लो मैंने जानबूझ के क्या लिखा है? माइनस। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपके पास 2 × -1/2B। सी की जगह आपका 1 चल रहा है, और फिर 2 × में 1 × में 1/4A। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्वायर बांटेंगे सबको। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर और A का स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पर हम ये स्क्वायर माइनस को भी बांटेंगे, 1 को बांटेंगे, 2 को बांटेंगे और B को भी बांटेंगे। अब माइनस को याद करो, मैंने बताया था आपको, माइनस को जब इवन पावर मिलती है तो प्लस बिहेव करता है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, B का स्क्वायर B स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर अगेन 1 है। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाले पार्ट को, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको साइनों को मल्टीप्लाई करा लेना है। तो एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। मतलब आप कहीं ना कहीं ये भी कर सकते हो कि माइनस काउंट कर लो, माइनस कितने। अगर माइनस इवन है तो प्लस बना देना, और अगर माइनस ऑड है तो आप माइनस रखिए।
अब आप बताइए कितने माइनस है, एक ही है, तो माइनस ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अच्छा फिर नंबरों को कर लीजिए, 2 से आप इस 2 को कट कर सकते हैं, कितना बचेगा आपके पास, 1/4, और एक ए और एक बी है, तो यहाँ पर एक आया समझ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक प्लस है और एक क्या है आपके पास, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस बनाएंगे आप। 2 से 2 को क्या करेंगे कट, यहाँ पे आपके पास बी रह जाएगा, और यहाँ पे आप 2 से इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास 1/2। आ जाओ दक्ष, आ जाओ यहाँ पे, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको बता, ठीक है, बाकी आप ट्राई करके आइएगा, जो डाउट होंगे हम लेंगे।